भूतन की डराई देख देख बालक को खोपड़ा फूटी गया। आज महाराज जैसे ये कहा तो महाराज गिरजा की माँ जो थी मैना, उन्होंने आरती को तैयार किया और पहुंच गई दरवाजे पर। और जैसे ही महाराज दरवाजे पर पहुंची है तो गिरजा मैया की माँ ने जैसे ही देखा है भोले बाबा की बारात और भोले बाबा को, तो मैया मैना के हाथ से आरती का थाल छूट गया। बोले अरे ये कैसा लड़का हमारी बेटी ने तलाश किया है, कैसे लड़के के साथ में शादी करने जा रही है। आज मैया मैना से नहीं रुका गया, अपनी बेटी गिरजा के पास में आई है। जवाब दिया है बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मान जाओ और भोले बाबा के साथ में शादी मत करो। गिरजा ने जवाब दिया है मैया कि मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली रे, मुश्किल से मिली देखन को बढ़िया, मुश्किल से मिली। कि मैं शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ में ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो माँ। अरे हमें पूछो कि इतनी मेहनत पड़ी, कितनी तपस्या, कितना भजन किया, तब तो भोले बाबा को हमने अपने दरवाजे पर दूल्हा बना के ला पाए, और तुम कहते हो कि शादी न करो। नहीं माँ, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। आज महाराज जब मैना बहुत समझाती है, आज गिरजा मैया जब नहीं मानी है, इधर महाराज जब बारात दरवाजे पे आ गई तो वो कहते ना दरवाजा होता है, खाना पीना जब हुआ करता है, परीक्षित महाराज खाना पीना होता, बाराती आते खिलाया जाता है। तो महाराज बाराती आए हैं, भोजन कराया गया। जैसे ही भोजन कराया तो महाराज राजा हिमांचल मन में विचार करने लगे, अरे हमने तो इतना भोजन बना लिया है, भंडारे में भोजन मैंने बहुत बना रखा, लेकिन ये बारात तो बिल्कुल कम लेके आई है, इतना सारा भोजन हमारा बर्बाद हो जाएगा। भोले बाबा समझ गए कि राजा हिमांचल के अंदर ये अहंकार हो गया। भोले बाबा ने अपने दो गढ़ भेजे हैं जिनका नाम है शुक्र और शनिचर। जब जैसे ही दो गढ़ भेजे हैं तो शुक्र और शनिचर पहुंचे। भोले बाबा के कहने पर शुक्र और शनिचर राजा हिमांचल का सारा भोजन खा जाते हैं, और महाराज वो सारा भोजन खाते गए, जितना भी भोजन भंडार घर में था सारा भोजन खा लिया, और फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अब भोले बाबा वो राजा हिमांचल समझ गए कि इसमें भोले बाबा ने कुछ कहा है। भोले बाबा के पास आए हैं, जवाब दिया है मुझे क्षमा कर दो, अरे मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैंने तो इसलिए कहा था कि मैंने भोजन बहुत बना लिया था, अब इन दोनों गणों के आपके भोजन वो भूख ही शांत नहीं हो रही है। तब महाराज भोले बाबा ने
तुलसी के 2 दल दिए हैं और कहा कि ये दोनों दे देना जाकर के उनकी भूख शांत हो जाएगी। आज महाराज तुलसी का दल जब दिया है शुक्र और शनिचर को, तो आज जैसे ही वो तुलसी का दल खाया तो दोनों की भूख शांत हुई है। और महाराज बड़ी धूमधाम से भोले बाबा का विवाह आज गिरिजा जी के साथ में होता है। जब महाराज विवाह हुआ, विवाह हो करके जब भोले बाबा चल दिए, अच्छा जब विवाह करने के लिए बैठे तो गले में सर्प पड़ा था। उस सर्प को महाराज भोले बाबा ने मंडप पर बांध दिया था। और जब महाराज वहां से चल दिए, बाहर निकल गए, याद आया हमारा सर्प जो है मंडप में बना है, लौट करके आए हैं सर्प को लेने के लिए। तभी से ये रस्म मनाई जाती है गूंथ छोड़ने की। आपके मनाई जाती है? मनाई जाती है। शादी करके जब चले जाते हैं दोबारा लड़का गूंथ छोड़ने के लिए आता है। हाँ, तो ये रस्म तभी से मनाई जा रही है। भोले बाबा का ये सर्प बना रह गया था मंडप में, वो दोबारा से भोले बाबा अपना सर्प लेने के लिए आए थे। आज बड़ी धूमधाम से भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ। मैया पार्वती को लेकर के भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आते हैं। समय अनुसार मैया पार्वती के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय, छोटे पुत्र का नाम है गणेश। कार्तिकेय द्वारा उस ताड़क नाम के राक्षस का उद्धार होता है। आज बड़ी ही प्रेम से आज भोले बाबा मैया पार्वती अपना जीवन यापन करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। अब आगे एक बड़ी ही सुंदर कथा आ रही है भक्त ध्रुव की, किस प्रकार से छोटी सी आयु में भक्त ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की है। तो आइए छोटा सा भजन बोलेंगे ताली बजा करके, उसके बाद में